अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, फिट हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं इफ्तार पे जा रही हूँ, बट एक्चुअली मैं इफ्तार पे नहीं जा रही, मैं जा रही हूँ सहरी पे। और आज का जो व्लॉग है वो हम शुरू कर रहे हैं सहरी के टाइम से। और आज हम माशाल्लाह से जा रहे हैं बाहर सहरी करने के लिए। मेरी एक दोस्त हैं फरियाल, और फरियाल एंड फरियाल्स हस्बैंड ओन दिस लवली प्लेस। तो उन्होंने हमें इनवाइट किया है सहरी के लिए वहाँ पे। एंड आई एम वेयरिंग दिस लवली वाइट ब्लॉक प्रिंट आउटफिट। मैंने कहा सहरी का ज़रा वाइब है ना, थोड़ा वाइट वाइट और इस तरह का हो, और थोड़ा सा वुज़ू शुरू करके और फिर उसके बाद मैंने ये थोड़ा सा मेकअप किया है और ये चांद सितारे वाले पर्ल वाले इयरिंग्स पहने। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, इट्स आवर फर्स्ट सहरी आउटसाइड, सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। आई एम ऑल रेडी, उसामा's ऑल रेडी। सो निकलते हैं, सहरी के लिए जाते हैं। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आई हैव हर्ड कि बड़े मज़े मज़े के खाने भी होंगे वहाँ पे, और जस्ट ओवरऑल वाइब, लाइक आई एम रियली एक्साइटेड टू सी कि किस तरह का क्या सीन है। मेरी पहली सहरी बाहर है ये, फर्स्ट टाइम एवर दैट आई एम हैविंग सहरी इस तरीके से बाहर आफ्टर माई शादी। तो मेरी पहली सहरी है ये बाहर मेरे मियाँ के साथ। सो लेट्स गो एंड सी। और अगर मज़ा आया, अच्छी वाइब लगी, तो इंशाल्लाह पूरी फैमिली को फिर लेके इधर ही फरियाल के इधर आएंगे, सहरी कराएंगे बाकी पूरे ससुराल को भी। सो लेट्स गो एंड सी हाउ इट इज़, एंड आपको भी दिखाते हैं साथ साथ। ये है जी मेरी फुल लुक, ठीक है। मैं इसलिए विस्पर करी क्योंकि बाकी घर अभी सो रहा है, इनका अभी सहरी का टाइम नहीं हुआ, हमें थोड़ा अर्ली निकलना है बिकॉज ऑफ द रास्ता एंड एवरीथिंग। But this is the outfit. It's just a block printed shirt, lovely white cotton dupatta, lovely crisp शलवार, साथ मेरे खुस्से, और ये एक बहुत ही स्लीपी सा बुल्टू जिससे मैं दूर दूर हूँ ताकि मेरा वज़ू बरकरार रहे। और ये है जी लुक, दिस इज़ द लुक। आई होप यू लाइक इट। इट्स माई सहरी, सिंपल सिंपल सहरी लुक। तो बस अब निकलते हैं, लेट्स गो। ओके, हम लोग निकल चुके हैं। दुनिया तो वैसे अभी काफ़ी सोई सोई सी है। उसामा भी वैसे काफ़ी सोई वैसा है। मैं तो वही सो गया था। और उसामा तैयार होके सो गया। वो जेल बालों की ना आधी कुछ ऐसे ऐसे होगी। मैं तो नहीं सोई, आई वाज अप। मैं अब सोऊंगी, बट ऑब्वियसली पूर गाय हैज टू गो टू वर्क सुबह सुबह। मैं तो दिन में सो सकती हूँ, बट जाना था भाई, किसी ने सहरी पे हमें इन्वाइट किया था, तो कैसे हम मिस करते। तो निकल चुके हैं, थोड़ा सा ही दूर है यहाँ से, नॉट वेरी फार। सो लेट्स वहाँ जाके देखते हैं, लेट्स सी कि क्या वाइब है, एंड आपको भी साथ साथ दिखाते हैं। आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू बी ऑनेस्ट। पता है आपको, दिस इज माय फर्स्ट सहरी आउट विद यू सिंस आवर शादी। या हमने कभी सहरी बाहर नहीं की जी। लास्ट ईयर हमने भी होगी यार, नहीं की, याद करें। नहीं हमने सहरी की है यार, नहीं हमने। एनीवे गाइस, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमने वाकई कोई सहरी बाहर नहीं की। इफ्तारियाँ बहुत बाहर की हैं माशाल्लाह से, सहरी हमने कभी बाहर नहीं की। मैंने शादी से पहले कोई सहरी बाहर नहीं, क्यों याद आ रहा है कि हमने नहीं, हमने कोई भी सहरी बाहर नहीं की। गाजी गया था एक दो सहरियों पे बाहर, हम नहीं गए थे। Which I don't mind, I'm not complaining, I'm just saying that it's very exciting for me because ये मेरी शादी के बाद हमारी पहली सहरी इस तरह बाहर है। So I'm quite excited. बाबा के साथ मैं शादी से पहले बहुत दफ़ा गई हूँ। बाबा used to love taking all of us, and all of us से मुराद मैं और सारी मेरी दोस्तें, अनुशे, मावरा, अलीना, मरियम, हम सब लोग बाबा की गाड़ी में जमा होकर, और इजाज़त उनको भी तब मिलती थी जब बाबा लेके जा रहे होते थे। एंड बाबा यूज्ड टू टेक अस, एंड व्हाट ही यूज्ड टू डू इज गाइज कि बाबा घर से साथ कीमा मटर, आलू की भुजिया, पता नहीं क्या क्या पका के ले जाते थे, और वहाँ पे उनको कहते थे कि सालन ये लोग बाहर का नहीं खाएंगी, साफ सुथरा घर का खाएंगी, पराठे और चाय अपनी दे दो। फिर हम बहस किया करते थे कि नहीं डैडी हमने बाहर से भी खाना है, तो देन ही वुड बी लाइक अच्छा चलो खा लो। तो बहुत मज़ा आता था, लेकिन इट यूज्ड टू बी लाइक सो मच फन। तो आज भी इंशाल्लाह आई एम एक्साइटेड। दोस्तें आज साथ नहीं जा रही, लेकिन वहाँ पे दोस्त है मेरी, और रमशा को भी मैं बहुत मिस कर रही हूँ क्योंकि लास्ट टाइम फरियाल ने हमारी इफ्तार की थी, तो इट वाज ऑल ऑफ अस, फरियाल्स हस्बैंड, मी, उसामा, रमशा's हस्बैंड। तो बड़ा मज़ा आया था। तो इंशाल्लाह अब वो तो उम्रे पे है, आपको पता ही है, हम सबकी दुआएं कर रही है वहाँ पे, तो इंशाल्लाह आएगी, फिर उसके साथ भी कुछ करेंगे। बट अभी चलते हैं, लेट्स सी। आपको अगर वो कंफर्टेबल हुई फरियाल कैमरे पे तो उससे भी मिलाएंगे, वरना आपको ओवरऑल माहौल दिखाते हैं, वाइब दिखाते हैं। वो देखें गाइस, यहाँ से माशाल्लाह उनकी मार्की नजर आती है, ये देख रहे हैं आप, वो लाल लाइट और येलो बत्तियाँ देख रहे हैं वहाँ पे। इतना ज़्यादा माशाल्लाह से उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है अपनी मार्की को कि दूर से नजर आता है। अभी करीब जाएंगे तो फिर मैं आपको और दिखाऊंगी। दिस इज द प्लेस, इट इज सो वेल डेकोरेटेड। ये देखो ना, ये सही रमजान की वाइब है। उफ, कितनी माशाल्लाह से ये लाइटें। लुक एट द वाइब यू गाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह।
कितना खूबसूरत लग रहा है। Guys, I love the vibe. It is so royal, माशाल्लाह. It's so royal. Oh my god. Like जो ओपन ही है मेरे ख्याल से बैक पे. हाँ ओपन है ना, क्योंकि वो मुझे गाड़ी से नज़र आ रहा था कि पीछे उन्होंने जो वो इतनी प्यारी लाइट्स का कैनोपी बनाया ना उसमें होगा. गाइस दिस इज़ द हॉल. हम फरियाल के साथ आए देखने पहले मार्की एंड इट्स सो स्टनिंग. अगर उसामा मान जाए दोबारा शादी करने मैं कर लूँ इसमें. सीरियस कितना खूबसूरत है. ओ माय गॉड. ये हमारी शादी के टाइम आप बनाते ना तो हम यहाँ करते इतना. इट्स ओफ. हाँ आप लोगों की शादी के टाइम भी नहीं था वाकई. इट्स सो ब्यूटीफुल माशाल्लाह माशाल्लाह. द पिलर्स एंड एवरीथिंग इज सो रॉयल. इट्स अमेजिंग. बहुत बहुत खूबसूरत है. वेरी वेरी ब्यूटीफुल माशाल्लाह. और बाकी तो जब इवेंट हो रहा हो तो फिर डेकोरेशंस वगैरह और हो जाती हैं. गाइस आई कांट एक्सप्लेन टू यू. आई हैव नेवर एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दिस. इतना एक तो ये इसका स्केल तो वीडियो में आ ही नहीं रहा है जितना. दिस इज जाइनॉर्मस माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. एंड इट्स सो मैजिकल. ऐसे लग रहा है कोई फेरी टेल टाइप सिचुएशन में. हर जगह इट्स लाइक लाइट्स एंड इट्स सो ब्यूटीफुल माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. This is the eating area. Guys, मैं नीचे से ज़्यादा नहीं ले रही because a lot of people are sitting. But this is basically the eating area and then this is where like all the food stuff is. है इतने टाइम बाद कचौरी नज़र आई है. इतनी खुशी हो रही है देख के. बहुत सारी चीज़ें हैं तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जब हम खाना लेना शुरू करेंगे. अभी तो I'm just giving you an overview के like there's a lot. माशाल्लाह माशाल्लाह. Okay guys, this is where it's starting. माशाल्लाह से इतनी चीज़ें हैं कि कुछ कंफ्यूजमेंट. प्लेटें उठा लें क्या? डालना शुरू करें? अभी डालना है? देख लो पहले एक दफ़ा देख लेते हैं फिर. हाँ there's Chinese fried rice, there's chicken Mongolian, mixed vegetables, दाल फ्राइड, आलू तरकारी, लाहौरी चने, beef nihari, oh my god yum, soup, and there's a whole salad bar. Is that bun kebab? Oh my god yum. इतनी कराची की याद आ रही है इस सबको देख के. इट्स लाइक मैंने वहाँ पे कचौरी देखी. आई वाज लाइक ओ माय गॉड लाइक सो एक्साइटेड. लाइव वॉफल्स हाउ यम. हाँ जलेबी कचौरी. दिस इज अमेजिंग. एंड देन देयर्स चाय लाइव. पेशावरी कहवा. वाओ लाइव तंदूर. एंड डू यू नो द प्राइस ऑफ दिस? मैं एंड में बता दूंगी कि ये कितने का है पर हेड. पता है फरियाल ये कितने का है? मैं एंड में बताती हूँ कि ये कितने का है. बट इट्स डेफिनेटली वर्थ द वाइब. लाइक यू शुड कम क्योंकि जो माहौल है ना वो बहुत अमेजिंग है. ओह माय गॉड यम. उसामा तो इधर मिलेगा हमें. उसामा तो इधर इसी स्टेशन पे मिलने वाला है. अमेजिंग. बेस्ट पार्ट है कि गरम गरम धुआं निकलता हुआ आ रहा है ना. वरना बुफे में जब ठंडा हो जाता है खाना. इनका इतना फ्रेश है. चलो नेक्स्ट व्हाट डू यू वांट नेक्स्ट? दाल फ्राइड, आलू. Oh, direct to the barbecue. You don't want any of the salads? There's a lot of salad stuff. You want to have any of that? Or do you want a bun kebab? Do you want it? शुक्रिया भाई. उफ क्या मज़े का मसाला लग रहा है. यम. मसाला खुशबू कितनी अच्छी आ रही है. थैंक यू. बस शुक्रिया. Thank you, thank you. And the section where I said Osama will be found. What is this? Fried tawa dum kebab. Yum. क्या लेना है? मैं कबाब और पानी ले लो. Guys, they also have live कवाली music. अच्छा आपकी तो प्लेट देखें जरा माशाल्लाह. देखिए मैं तो बात से नहीं मैं हल्का ट्राई करी. लाइव तंदूर से खाया जाए कुछ. देख लो एक वो पराठा टाइप चीज़ ले लो ना अपने कबाबों के साथ. गाइस माशाल्लाह से इट्स सो लवली. फरियाल तो मैं ले लूँ? हाँ खा के फिर. इट्स सो लवली. मैं तो कह सब सहरियाँ ऐसी होनी चाहिए. इतनी मज़े की फेस्टिव खूबसूरत सहरी और इतनी मज़े के खाने. द बेस्ट एक्सपीरियंस. ये फरियाल है.
ये हम इनके कर्टसी यहाँ पे हैं एंड माशाल्लाह पता चल रहा है द हार्ड वर्क दैट्स गॉन इनटू मेकिंग द प्लेस, सेटिंग द मेन्यू, एवरीथिंग। अभी दिस इज जस्ट माय लाइक सैलेड प्लेट एंड लुक एट द ऑप्शंस, और ये सहरी के ऑप्शंस हैं, तो आप सोच लें माशाल्लाह से। इसकी सारी जो भी डिटेल्स होंगी आई एम गोना ऐड देम एट द एंड, तो आप देख लीजिएगा उस पे पर हेड जो भी है एंड व्हाटएवर द मेन्यू इज। बट अगर आप इस्लामाबाद या रावलपिंडी में कहीं भी रहते हैं, ग्रेट प्लेस टू कम एंड द वाइब इज़ अमेजिंग। अभी हम ठंड में बैठे हैं तो लिटरली हमारे साथ कोयले हैं, इतनी अच्छी कोजी खूबसूरत वाइब है विद द लाइट्स एंड द कैनोपी एंड एवरीथिंग, इट्स जस्ट अमेजिंग माशाल्लाह। और लाइव कवाली भी चल रही है सामने, आपको शायद पीछे थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है। कवाली भी शुरू हो गई है और हम चाय पी रहे हैं, बहुत ही मज़े की मटका चाय दिखाएं अपनी। मैं तो ख़त्म भी हो गई? ओह अच्छा, मैंने तो शुरू भी नहीं की। और फरियाल तो इतना कोई कम खा रही है, कुछ भी नहीं खा रही कुछ भी नहीं, बेरली खा रही है, हम ही खाए जा रहे हैं। लेकिन अब चाय पीते हैं, मज़े मज़े की कवाली सुनते हैं और वाइब इंजॉय करते हैं। Okay, you guys, we are done with Sehri. Look at these Sehri vibes. ऊपर वाली लाइट्स दिखाएं। हाँ, ऊपर वाली मैंने पहले दिखाई है। ओफ, इट्स जस्ट सो, बहुत मजा आया। अच्छा, हम रिव्यू दें वाइब, लाइक सहरी की वाइब की रिव्यू। सहरी की वाइब तो बहुत, मतलब मैंने तो अब इतना खा लिया कि वही वाली बात है कि हर चीज़ बहुत गरम ताज़ा बन रही थी। I just loved it. Like मैं इसलिए नहीं बोल रही कि मेरी दोस्त का था, जेन्युइनली मुझे बहुत अच्छा, मुझे बहुत वाइब अच्छी लगी है। और इतना एक पता नहीं, बहुत ही एक लाइक आई जस्ट रियली लाइक्ड इट, लाइक रियली आई जेन्युइनली रियली एंजॉयड इट। बट एनीवे, नाउ वी हैव टू गो होम बिकॉज घर पे भी सबकी सहरी ऑलमोस्ट अब तो ख़त्म होने वाली होगी और बुलेट ने सबको नचाया हुआ होगा वहाँ पे, क्योंकि इस टाइम पे वो हमारे साथ होता है। और हम लोग अब आज यहाँ आ गए थे तो पता नहीं उसने सहरी किसी को करने दी है कि नहीं करने दी, तो इसलिए मैंने कहा चलो निकलें। बट थैंक यू फॉर ऑल एंड ऑरा ग्रांडे फॉर हैविंग अस, इट वाज ग्रेट, इट वाज मार्वलस और बहुत मज़ा आया। अब घर जाएंगे, थोड़ा सा एक आखिरी गिलास पानी का पियेंगे और सो जाएंगे। और मैं तो फिर सुबह तक सोऊंगी, उसामा बेचारे ने तो दफ्तर जाना है तो इसलिए। बट गुड ऑन उसामा फॉर वेयरिंग दिस जैकेट। अच्छा, मैं घर से आते हुए इतनी बहस करके मैंने कहा मैंने इतने अच्छे कपड़े इस्त्री किए थे, जैकेट पहन ली ऊपर, और ठंड बहुत थी गाइस ठंड बहुत लग रही थी। लेकिन आपको मैंने, हाँ, उन्होंने तो हीटिंग का इंतजाम फ़ौरन कर लिया था और मैंने भी दुपट्टा खोल के भी ले लिया था बिकॉज बाहर था ना और फजर के टाइम इट्स लाइक रियली कोल्ड। बट अल्हम्दुलिल्लाह एक्सीलेंट एक्सपीरियंस। ये इसकी डिटेल्स हैं। फर्स्ट अशरा में क्या है, 1500 का है, उसके बाद 1900 हो जाएगा। बट इट्स वर्थ एवरी पेनी, ये मेन्यू है। थोड़ा स्क्रीन अप डाउन हो रही है लाइंस, बट ये आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फिर आराम से पढ़ लीजिएगा। और 2 स्लॉट्स है, एक 12 से 2 और एक 2 से 5, ठीक है। और रेजर्वेशन नंबर भी है, तो ये आप लोग देख लें। और 1500 रुपये के लिए दिस इज़ अमेजिंग यू गाइस, लाइक इट इज़ अमेजिंग। चलें जी, घर की तरफ चलते हैं। लेट्स गिव ठंड लग रही है, हाथ कांप रहे, बहुत ठंड लग रही है। चलें जी घर। Good morning guys, it is a new morning with a new package. I'm so excited. रात को हम लोग सहरी से आए, आके सो गए क्या मतलब, सहरी से आए और सहरी से आ ही गए? तो आप तो काम पे चले गए थे ना, और ये इसमें मेरा क्या कसूर है भाई? ओके गाइस, मैं ये ओके गाइस, द पार्सल इज ओपन एंड दीज आर सम ब्यूटीफुल कुर्ताज। ये देखें कितने खूबसूरत हैं, 3 उन्होंने भेजे हैं और सब पे उन्होंने ये इतनी लवली सी ये लिखी है, डियरेस्ट Maha, we are joyfully observing the holy month of Ramadan with you by sending you a hard work collection, the handwork I think it's meant to say handwork collection. Thank you for believing so on us and choosing us. Best wishes मुस्सानी, बहुत ही क्यूट है। और ये जो मैंने वीडियो बनानी है ना रमज़ान गिफ्ट बास्केट की, जिसकी बास्केट यहाँ पड़ी है, ये उसके लिए हम यूज़ करेंगे। बट थैंक यू सो मच मुसानी, दीज आर ब्यूटीफुल। और ये मैं अभी नहीं इनकी पैकिंग ख़राब कर रही, ये मैं बाद में खोलूँगी, क्योंकि ये मैंने बहुत इसी तरह ब्यूटीफुली पैकेज्ड बास्केट बनानी है। ऑन हाउ टू गिव अवे अ बास्केट टू योर बहू और लाइक एनीवन जो रमज़ान में नहीं टोकरियाँ भेजते और ईद के लिए और ईदी के लिए, तो उसके लिए ये यूज़ करूँगी मैं। सो फिर मैं आपको दिस इज द पकौड़ा पैटर्न। हाँ जी, ये डोंगा उसको कह रही थी। अच्छा अभी दे जाते हैं। दिस इज
नॉट चना चाट, ये है दही बड़े, इसमें दही अभी जाना है। हाँ दही अभी डलेगा और काफ़ी कुछ बन रहा है गाइस, अभी बना के फिर आपको दिखाते हैं। काफ़ी इस वक्त इफ्तार टाइम चल रहा है। लाएँ वशु भाई ये चिप्स वाले लाएँ, ये आज हम लंबे वाले पकौड़े बनाएंगे। चिप्स वाले पकौड़े नीचे लेके आ गई हूँ, तेल यहाँ गर्म हो रहा है। अच्छा आप लोग काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये नीचे ऊपर का क्या सीन है, तो लेट मी एक्सप्लेन टू यू कि नीचे ऊपर का क्या सीन करते जाएं, साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन देते जाएं। तो बेसिकली नीचे ऊपर का सीन ये है कि ऊपर रहती हैं मेरी सास और मतलब माई मदर इन लॉ, अम्मा रहती हैं, अब्बा रहते हैं और सारा ऊपर होते हैं। ठीक है, घर हमारा ये एक ही है, लेकिन ऊपर उनके कमरे हैं, नीचे मैं, उसामा और गाजी रहते हैं, माई ब्रदर इन लॉ, मी एंड माई हस्बैंड। और क्योंकि ये घर इस तरह 2 यूनिट टाइप बना हुआ है तो किचन 2 हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो क्योंकि हम लोगों को इफ्तारी में आपको पता है फ़ायदा हो जाता है 2 चूल्हों का, तो कुछ चीज़ें मैं नीचे बना लेती हूँ जल्दी से, कुछ चीज़ें वो ऊपर बना लेती हैं और फिर सब खाना हम ऊपर ले जाते हैं, या कभी वो लोग नीचे आ जाते हैं तो मैं इधर आइलैंड पे लगा देती हूँ। बट रमज़ान में उनको होता है कि दस्तरखान में हो, तो हम लोग ऊपर चले जाते हैं सारा कुछ सामान वामान लेके, एंड देन वी ईट टुगेदर एज अ फैमिली। और ये रमज़ान ना भी हो, एक टेस्टिंग का डालते हैं पकौड़ा ताकि पता चल जाए जब तेल गर्म हो। तो रमज़ान ना भी हो तो ऑल 6 of us वी ईट टुगेदर। देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ कि जी जो नीचे पक रहा है तो ऊपर पक रहा है। जिस दिन जो जिसका दिल चाह रहा होता है वो कुछ नीचे पकता है, कुछ ऊपर पकता है। अगर मैं कभी नीचे बिरयानी बनाऊँ, ऊपर अगर कुछ और बनाऊँ, सब चीज़ ऊपर ही जाती है खाने के लिए। मेन टेबल ऊपर ही है तो ऊपर ही खाते हैं। दावत वगैरह होती है तो जो डाइनिंग टेबल है बड़ा वाला, वो आपको पता ही है हमारा डाइनिंग रूम है, तो डाइनिंग टेबल पे फिर सब कुछ लगता है। बट वी ऑल ईट टुगेदर, देयर इज़ नो ऊपर नीचे, एक किचन 2 किचन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है भाई हमारे घर में। वी आर ऑल वन बिग फैमिली। सिर्फ ये है कि हमारे कमरे नीचे हैं, हम लोग ज़रा नीचे अपना ये लेज़ी माहौल बना के बैठे होते हैं, उनके कमरे ऊपर हैं तो वो ऊपर होते हैं। बट दैट्स प्रीटी मच इट, और कोई इसमें वो नहीं। पकौड़े ना ये मेरे घर में, मेरी अम्मी के घर में बनते थे, एंड हम बड़े शौक से खा लेते थे कि चलो वो प्याज व्याज डाल देती थी तो आई वुडंट। तो मैंने ये इधर भी मैंने इंट्रोड्यूस कर दिए चिप्सों वाले पकौड़े। तो ये पहला बैच फ्राई हो रहा है। अच्छा जब ये निकल आएंगे ना तो इमीडिएटली गरम गरम पे हल्का सा आपने तहीन वो कर लें स्प्रिंकल, या चाट मसाला थोड़ा सा हल्का हल्का स्प्रिंकल कर लें, एंड बहुत बहुत मज़े के बन। हमारे चिप्सों वाले पकौड़े तैयार, साथ ही साथ अजान की आवाज़ भी आना शुरू हो गई। तो जल्दी से समेटें चीज़ें, साफ़ करें और निकलें ऊपर। चलें जल्दी से ज़रा नमाज़ पढ़ लें, और आँखों पे भी पानी लगा हुआ है अभी तक। नमाज़ पढ़ लें, उसके बाद फिर आपसे और मुलाकात करते हैं। अब नमाज पढ़ ली, मैं सोच रही थी आज ज़रा बेडिंग चेंज करूँ। ये जब मेरी शादी हुई थी तो मामा ने मुझे दी थी, और ये वाली मैंने अभी तक नहीं खोली, हैबिट की है। ये वाइट जो है ये बेडशीट है, इसके ऊपर ये ग्रे प्रिंट है, और जो ग्रे है वो ऊपर क्विल्ट का है। गाइस अब हम लोग पोस्ट इशा, साथ कॉफ़ी भी बना ली है, पोस्ट इशा हम लोग जा रहे हैं और राशन बॉक्सेस बनवाने इम्तियाज़, तो आपको भी साथ लेके चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा अमाउंट दोबारा कलेक्ट हो गई थी माशाल्लाह से। पहले हमने अराउंड अबाउट 37 बॉक्सेस कर लिए थे, और अब दोबारा से 20-25 बॉक्सेस के पैसे जमा हो गए हैं। सो वर गोइंग, हमने कहा जल्दी से जाके ये काम भी करके आए, तो इम्तियाज़ चलते हैं, आपको भी साथ लेके जाते हैं और राशन बॉक्सेस बनाते हैं। वर एट इम्तियाज़, गाजी और सारा जो है वो डब्बों का कर रहे हैं। मैंने उसामा के लिए कुछ सामान उठाना था तो मैं इधर आ गई हूँ, और लेट मी क्विकली जस्ट सी व्हाट ऑल वी नीड। सामान लेते हैं, फिर वो डब्बे जब बन जाएंगे देन आई विल शो यू गाइस द बॉक्सेस एंड द पैकिंग एंड द की गाइस। अब टमाटर भी लेने, टमाटर गाजर इमली, ये उसामा की आलू टिक्की, और पता नहीं क्या चीज़ें और हमने लेनी है, बट क्वाइट नाइस एक्चुअली। हाँ मैंने आई इम्तियाज़ से कर। अब चुनो अच्छे टमाटर हाँ अच्छे टमाटर। मैं तब तक फ्रोज़न चीज़ों में और देखूं कि और क्या मज़े का है फॉर अस टू बाय। गाइस डब्बे बन रहे हैं, जब तक डब्बे बन रहे हैं बाकी ग्रोसरी का सामान लेते हैं। और पहले मैं सारा के पास ये ट्रॉली लेके जाऊँ, उसने टमाटर लेने थे। दीज आर बॉक्सेस, ये बन गए 21, हाँ 21 डब्बे, लवली, सब पैक हो गए, सब रेडी अभी गाड़ियों में से। बाकी आगे, हाँ गाजी निकल गया बाकी लेके, चलो परफेक्ट। ओके वी आर बैक होम, सामान ले लिया, और क्या कहते हैं, आई वांटेड टू बाय सम चिकन एंड अदर स्टफ, तो मैंने वो भी खरीद लिया। दूध ख़त्म था, बटर ख़त्म था, काफ़ी चीज़ें ख़त्म थी, तो वो सारा कुछ भी ले लिया है माशाल्लाह से। कुछ क्रेविंग हो रही है कि खाओ से बनाया जाए, बट ये भी सोच आ रही है कि वो आप लोगों को भी रेसिपी दिखानी थी, तो
उस रेसिपी मतलब रेसिपी रिकॉर्डिंग का तो मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, तो क्या करूँ, बनाऊँ ना बनाऊँ, क्या करूँ? आप खाना खाएंगे, ऊपर से पूछा जा रहा है मंचूरियन एंड एग फ्राइड राइस। एग फ्राइड राइस एंड मंचूरियन? यस, दे आर आस्किंग इफ यू वांट टू ईट इट। मैं तो खासे बनाने लगी थी नीचे, चॉइस इज योर्स। लेकिन पकने में भी घंटा लगेगा और मुझे बहुत भूख लग रही है, एनर्जी भी ज़ीरो है। फिर आज ऊपर खाना खा। व्हाट टू डू गाइज, व्हाट टू डू? बताओ क्या करें, खासे बनाएं? खाओ से कल ना लेते कल वीकेंड। सोच के आप लोगों को बताती हूँ क्या फाइनल डिसीजन हुआ है।